अस्सलाम वालेकुम। जो आज का टॉपिक है जो हमारे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एनुअल एग्ज़ाम जो है इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। एनुअल एग्ज़ाम के दौरान जो है वो डिफरेंट सेंटर्स में ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं स्टूडेंट्स से। देखने को चीज़ मिली है कि स्टूडेंट्स को जो आंसर शीट बोर्ड की तरफ से अलाट की जाती है उसकी फिलिंग करते वक्त स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम आती है कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि इस स्पेस में क्या आएगा, इस स्पेस में क्या आएगा। वो इन्विजिलेटर्स को ऑन ड्यूटी जो बंदा होता है उसको इतना तंग करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, खुद भी बहुत परेशान होते हैं। आज की वीडियो के बाद ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत इजी है कि आपने इसको फिल क्या कैसे करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पेपर के ऊपर, आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर गिवन होती है, लेकिन आपको उसको पिक करना नहीं आ रहा। चले आए चलते हैं कि आपकी आंसर शीट किस तरह से होती है, उसका फ्रंट पेज कैसा होता है और उसकी आपने फिलिंग कैसे स्टार्ट करनी है। आपकी जो आंसर शीट है कुछ इस तरह से होती है। किसी भी बोर्ड का आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, डीजी हाँ बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, किसी भी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हो आपकी सबकी आंसर शीट जो है वो इसी तरह की होती है। उसका फ्रंट पेज कुछ यूं इस तरह से होता है। अब आप देखें कि आपने इसको फिल कैसे करना है। सबसे पहले नंबर पे ये उसने आपसे डेट रिक्वायर्ड की हुई है कि आपने इसमें डेट फिल करनी है। आप जिस डेट को पेपर देने जा रहे हो वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी मेंशन होता है कि अगर आज 9 अप्रैल 2023 है, आज आपका इंग्लिश का पेपर है, तो उसके साथ वो रोल नंबर स्लिप पे डेट भी मेंशन करता है कि आज ये वाली डेट है। डेट का इशू तो आपको साल हो गया, आपने डेट लिखनी कैसे है। अगर आज 9 अप्रैल है तो आप लिखेंगे 09, मंथ में लिखेंगे 04 और ईयर में लिखेंगे 2023 2023। आगे है कि आपने यहाँ पे मॉर्निंग लिखना है या इवनिंग। अगर तो आप पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, मॉर्निंग में दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे मॉर्निंग की बबल फिल करेंगे। अगर आप पेपर इवनिंग में दे रहे हैं तो आप यहाँ पे बबल जो है वो आप इवनिंग की फिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा, जो आपको बोर्ड की तरफ से रोल नंबर अलाट किया गया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसकी यहाँ पे फिलिंग करेंगे। क्लियर। देन है यहाँ पे कि आपका पेपर कोड। ये पेपर कोड बेसिकली होता क्या है, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है उसके ऊपर फ्रंट पे हेडर पे लिखा होता है पेपर कोड। 4 डिजिट्स नंबर होता है। कह सकते हैं 7012, किसी का हो सकता है 7013, किसी का हो सकता है 7014 और किसी का 7015। ये 4 डिजिट कोड जो होता है वो आपका पेपर कोड होता है, वो यहाँ पे आपने लिखना होता है। सेम रोल नंबर की तरह आपने इसकी बबलिंग भी फिल करनी होती है। अब बात आ जाती है कि ये वाला पोर्शन जो है वो आपने ये पोर्शन कैसे फिल करना है। क्या करना है, आपने यहाँ पे डेट लिखनी है जिस तरीके से मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। आगे है कि आपने यहाँ से मैट्रिक और इंटर में क्या फिल करना है। अगर तो आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक की बबल फिल करनी है। अगर आप इंटर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे इंटर वाली बबल जो है वो फिल कर देनी है। नेक्स्ट बात आ जाती है पार्ट 1 है या पार्ट 2 आपका है। अगर तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे तो बिल्कुल इजी होता है। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट है तो आपका पार्ट 1 होता है। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आपका पार्ट 2 होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो आपका पार्ट 1 है। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपका पार्ट 2 है। आगे बात आ जाती है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर करने के बाद आगे है कि आपका एनुअल एग्जाम है या सप्लीमेंट्री एग्जाम। एनुअल और सप्लीमेंट्री में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये कन्फ्यूजन कैसी है, जब आपके एनुअल एग्जाम हो रहे होते हैं, आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं या इंटर का, अभी जैसे एग्जाम चल रहे हैं, तो ये आपके एनुअल एग्जाम है। आपने टिक यहाँ पे करना है एनुअल। अगर आपकी सप्ली भी आई हुई है पिछले साल की और आप जो है वो एनुअल एग्जाम में अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने एनुअल को ही मार्क करना है, एनुअल की ही बबल फिल करनी है, सप्लीमेंट्री की बबल फिल नहीं करनी। सप्लीमेंट्री की बबल आप तब फिल करेंगे जब आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के 40 डेज के बाद जो एग्जाम होते हैं वो बेसिकली सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं। अगर आपने उस एग्जाम में पेपर अपना अटेम्प्ट किया तो देन आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम आएगा।
अदरवाइज अगर आपकी सप्ली भी आई है और आपने एनुअल एग्जाम में पेपर दिया है तो आप सब लोग जो है वो एनुअल को मार्क करेंगे, एनुअल पेपर फिल करेंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है मॉर्निंग इवनिंग। वही बात, अगर आप मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप मॉर्निंग, अगर आप सेकंड टाइम इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे इवनिंग आएगा। अब यहाँ पे आता है कि सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा। सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। लाइक अगर आप इंग्लिश का दे रहे हैं, फिजिक्स है, उर्दू है, बॉक्स स्टडी है, इस्लामिक स्टडीज है, जो भी आप पेपर दे रहे हो वो यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा। आगे ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये आपका जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लाइक ये वो वाला पोर्शन आ जाता है। लाइक आपका नेम क्या है, जो आपके बोर्ड की आईडी के अकॉर्डिंग आपका नेम होगा, आपने वो वाला नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है अपना इंग्लिश में। यहाँ पे आपके फादर का नेम आएगा। यहाँ पे रोल नंबर इन वर्ड्स, इन वर्ड्स मीन्स आपने मैथ फॉर्म में, डिजिट्स फॉर्म में नहीं लिखना, बल्कि आपने लफ्जों में। लाइक अगर किसी का रोल नंबर है 7,91,223, तो आप उसको क्या लिखेंगे, 7,91,223। लाइक इस तरीके से रोल नंबर जो है वो लिखा जाएगा। आप इंग्लिश में लिख लें या इसको उर्दू में लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि आप जो है वो साइन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब है कि आपने यहाँ पे अपने साइन करने हैं। और नेक्स्ट ये सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट, ये आपकी जो सेंटर में डिप्टी होगी वो उसका काम है, वो साइन करेगी। इससे आपका, इस बॉक्स से आपका कोई कंसर्न नहीं है। ये वाला जो पोर्शन था ये आप क्लियर देख सकते हैं, इसकी आपको जो है वो क्लियर कर समझ आ गई होगी। मैं इसको फिल करके इसकी जो है वो पिक्चर भी अटैच कर दूंगी, फिर आप जो है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने पास जो है वो सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चलते हैं कि ये तो आपका फ्रंट पेज था आपकी आंसर शीट का, जिसको आपने फिल करना होता है। अब फ्रंट पेज के बाद जो है सेकंड वन पेज होता है, उसके हेडर में कुछ डिटेल्स जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी होती है, वो आपने फिल करनी होती है। अब वो देखते हैं कि वो आपने फिल कैसे करनी है। सबसे पहले जो है ये देखें, सबसे पहले ये बात है, ये उसने लिखा हुआ दस्तखत उम्मीदवार। दस्तखत उम्मीदवार, लाइक आपने अपने साइन यहाँ पे करने हैं, अपना नेम लिख दें या अपने साइन अगर आपको आते हैं तो वो साइन कर दें। नेक्स्ट है यहाँ पे मजमून क्या है। अब मजमून और सब्जेक्ट बात सेम है। लाइक अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, उर्दू का, पाक स्टडी का, फिजिक्स का, तो आपने यहाँ पे वो चीज मेंशन करनी है मजमून में। अब नेक्स्ट है कि आपका पर्चा क्या है, ये है पर्चा। नेक्स्ट है आपका ग्रुप क्या है, और नेक्स्ट उसने बोर्ड का नेम लिखा हुआ है कि किस बोर्ड का है। लाइक ये पर्चा और ग्रुप का स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है। अब आप देखिए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है वो आपको क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर मिला होता है आपको, ये उसका हेडर होता है। अब इस हेडर के ऊपर आपको उसने सारी की सारी डिटेल बता दी हुई है। कैसी डिटेल, अब ये देखिए उसने लिखा हुआ है सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, पर्चा आपका 2 है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसके ऊपर उसने खुद कह दिया पर्चा आपका 2 है। अब यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि आपने पर्चा में क्या लिखना है, 2। आगे उसने क्या किया भाई, ये आपका एग्जाम का नेम है। नेक्स्ट है कि आपका पेपर क्या है। लाइक अगर आप इंग्लिश में कह रहे हैं या उर्दू में कहेंगे तो पर्चा, इंग्लिश में कहेंगे तो पेपर आपका 2 है, पर्चा 2 है। नेक्स्ट है ग्रुप। अब उसने ऊपर ग्रुप भी मेंशन किया हुआ है कि ये ग्रुप कौन सा है। ये यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि ग्रुप आपका 1 है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर जो आपको सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव, उसके ऊपर उसने हेडर पे ये सारी की सारी डिटेल्स खुद दी होती हैं। आप लोग उसको ध्यान से देख के खुद फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना थंब लगाना होता है। अगर तो आप फीमेल है, गर्ल है, तो आप अपना राइट थंब लगाएंगे। अगर आप मेल है तो मेल अपना जो है ये लेफ्ट वाला थंब जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट है कि आपने ये वाला पोर्शन है, इसमें आपने लिखना है रोल नंबर हिंदसू में लाइक मैथ्स फॉर्म में, जो मैथमेटिक काउंटिंग होती है उस फॉर्म में लिखना होता है। नेक्स्ट है कि लफ्जों में जैसे मैं आपको पीछे बताया कि आप उर्दू में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, ये नाम, वल्दियत। नाम आपने अपना जो आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग है, बोर्ड पे आपने एडमिशन भेजा था उसके अकॉर्डिंग था वो लिखना है। वल्दियत में आपके फादर का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट फिर वही बात आ जाती है। नेक्स्ट है इम्तिहान में उसने आगे लिखा हुआ है सालाना है, जमनी है, और 2000 लिख के उसने आगे स्पेस दे दी है।
आपने इम्तिहान में क्या करना है, सालाना पे टिक करनी है और यहाँ पे लिखना है सालाना 2023। अगर आप सालाना में एनुअल एग्जाम में पेपर दे रहे हैं तो आप सालाना लिखेंगे। अगर आप पेपर रिजल्ट आने के 40 डेज के बाद सप्लीमेंट्री में दे रहे हैं तो फिर आप लिखना है ज़मनी 2023। नेक्स्ट है ये वाला कि आपने यहाँ पे नेम ऑफ इम्तिहानी सेंटर, नाम क्या है इम्तिहानी सेंटर का। ये जो नाम है ये आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होता है कि आप किस स्कूल में किस सेंटर में जो है अपना पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो। लाइक कह सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर एंड सेकेंडरी स्कूल बगवाल कला, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। लाइक किसी और कुछ लोगों का कोई और सेंटर बन जाएगा, लेकिन ये जो सेंटर का नेम है ये आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होता है कि ये आपका सेंटर है और ये इसका नंबर है। सो आप वो चीज़ जो है वो अपने रोल नंबर स्लिप से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाला, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं, ये आपके साइन होते हैं आपकी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के, इसको आपने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट फिर वही बात, ये है मजमून, पर्चा, ग्रुप। मजमून में आप क्या लिखेंगे, जो आपका सब्जेक्ट है। पर्चा भी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन पेपर से देख के, पर्चा 2 है 1 है वो लिखेंगे। ग्रुप में भी वही आप 1 है या 2 लिखेंगे, मॉर्निंग है या इवनिंग। आगे है इम्तिहान सालाना ज़मनी, तो आपने इम्तिहान में सालाना 2023 को टिक कर देना है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी जो है वो जैसे ऊपर थंब लगाया था, यहाँ भी आपने अपना थंब लगा देना है। ये आपका जो है वो फ्रंट शीट थी, इस फ्रंट शीट को आपने ऐसे फिल करना है। इसी तरह आपकी बैक साइड पे, इस शीट की बैक साइड पे 2 चीज़ें होती है, उसको आपने फिल करना होता है, वो देख लेते हैं। लाइट शीट, बैक शीट, इस तरीके से कुछ होती है। अब ये देखिए जो बैक शीट है इस पे आपने यहाँ पे जो है इधर पेपर कोड फिल करना है, जो आपने इसकी फ्रंट साइड में फिल किया है, जो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर लिखा है, जो 4 डिजिट कोड होता है, उसको ऊपर लिख के नीचे आपने उसकी बबलिंग भी फिल करनी है। अब ये पेपर कोड लिखना क्यों जरूरी है, पेपर कोड नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, जब आपका सब एग्जामिनर, जब आपकी पेपर चेकिंग होती है तो आपकी ऑब्जेक्टिव जो है आपके पेपर कोड के हिसाब से चेक की जाती है, उसकी कीज के हिसाब से चेक की जाती है। अगर आप नहीं मार्क करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम आएगी कि आपका पेपर कोड जो है फिर वो चारों कोड के लिहाज से किया जाएगा, जिसमें से ज़्यादा आपके ऑप्शन ठीक होंगे वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये तो फिर मार्क्स लूजिंग वाला काम हो जाता है कि आपने किसी और कोड के लिहाज से अटेम्प्ट किया होगा और पेपर आप किसी और कोड के लिहाज से चेक हो जाएगा। सो अगर आप जो है वो अपने मार्क्स बचाना चाहते हैं, मेरिट पे आना चाहते हैं, तो पेपर कोड फिल करना लाजमी है आपके लिए। नेक्स्ट ये चीज़ जो है कि ये आपने ये वाली बबलिंग जो है ये आपने कैसे करनी है। ये बबलिंग जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं उसकी बबलिंग होती है। लाइक अगर आपको जो है वो 10 एमसीक्यूज पेपर में आए तो आप जो है वो सिर्फ पहले 10 एमसीक्यूज की बबल फिल करेंगे, बाकी को आप छोड़ देंगे। फिल कैसे करनी है, अगर पहले एमसीक्यूज का ऑप्शन ए है तो आप सिर्फ एक वाली बबल को फिल करेंगे, इसके अलावा बाकी बबल्स को 1 वाले ऑप्शन में छेड़ेंगे नहीं। अगर आप कोई सी 2 बबल फिल कर देते हैं एक एमसीक्यूज की, तो आपने अगर सही भी की होगी, सेकंड वाली बबल सही अटेम्प्ट की होगी, तो फिर भी वो आपका क्रॉस करेगा और इस बबल के पूरे दायरे को जो है वो आपने फिल करना है। इसी तरह आपने ऑनवर्ड्स 2 से लेकर 10 तक जितने भी एमसीक्यूज आपके पेपर में आए हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ पे इन बबल्स पे जो है वो फिल कर देने हैं, क्योंकि आपकी जो पेपर की चेकिंग होती है वो इन्हीं बबल्स से होती है। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आपके यहाँ से भी ये मार्क्स सारे के सारे जाते रहेंगे। ये सिर्फ इतना सा आपका काम था जो आपने अटेम्प्ट करना होता है, ये आप लोगों ने जो है वो फिल करनी है। देन आपने क्या करना है, पेपर अब स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ से ये आप शीट ओपन करें फर्स्ट वाली और इधर से आप अपना जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। अगर आपका पेपर इस साइड से अटेम्प्ट होना शुरू हो रहा है तो आप इधर से शुरू करें। अगर आप उर्दू के स्टूडेंट्स हैं, उर्दू मीडियम में है, तो आपका पेपर जो है वो शीट के इस साइड, लाइक इस वाली साइड है, इधर से आप लोग जो है वो इसको अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। जब आपने पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर लिया सारा, इसके बाद अगर आपका पेपर जो है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, लाइक अगर आपका पेपर जो है वो इधर खत्म हो रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पे खत्म हो रहा है, आपने क्या करना है, इसके नीचे लिखना है डी एंड। यहाँ पे आप लिखेंगे डी एंड। डी एंड लिखने के बाद जितने आपके पेजेस इस शीट के बच रहे हैं उसको आप क्रॉस करेंगे। अगर आपने लास्ट पे शीट के लास्ट पे कोई रफ अमल किया है उसको भी आप क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद जो है वो आप अपनी इन्विजिलेटर्स के हवाले कर देंगे। ये थी आज की वीडियो और इसमें मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताया कि आप जो है पेपर की फिलिंग कैसे करेंगे। आई होप सो कि इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।